तो साल में मैं ये ऑर्डर करती हूँ, बट कभी भी मैंने दिखाया नहीं है ये चीज़। और आज जैसे आना तो दिमाग में थोड़ा सा ये दिखाई देती, बट इसने ना अच्छे से ये टोन किया है। आई रियली लाइक। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सीज़न की पहली स्नो के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मौसम बदलता है तो एक होप आती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे ही हमारी लाइफ भी बदल जाएगी और सब समय एक सा नहीं रहता है। कल शाम से ही स्नोफॉल हो रही थी और जल्दी ही हम सो गए थे, कुछ 8:30 पौने 9 बजे के करीब। मुझे भी कुछ ऐसा काम नहीं था तो मैं बच्चों के साथ ही सो गई थी। नींद इतनी अच्छी नहीं आई, बट 3 बजे तो ये हालत थी कि बिल्कुल लेटा ही नहीं जा रहा था। लेटे लेटे कमर में भी दर्द होने लगी और बस थक हार के 3:30 बजे मैं उठ ही गई। और 3:30 बजे की ही एक क्लिप है जब मैंने ये रिकॉर्डिंग करी। सोचा कि चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, आपके साथ स्नो की क्लिप शेयर करती हूँ। इसके बाद उठ के मैंने थोड़े बहुत कपड़े थे वो आयरन करे, बुक भी पढ़ी, टीवी देखा जो मैं यूजुअली नहीं देखती हूँ। उसके बाद विकास से मैंने इंडिया में बात करी क्योंकि वहाँ तो दिन हो ही चुका था। और बस ऐसे करते करते यूजुअल जो मेरा उठने का टाइम होता है वो हो ही गया था। और अभी बस मैं ऊपर आई थी बच्चों को उठाने के लिए क्योंकि स्कूल है। टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई है स्कूल की, लेकिन स्कूल बंद नहीं है। स्नोफॉल जब होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसी स्नो में बाहर निकलना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। फुटपाथ की जो स्नो होती है वो दब दब के बिल्कुल आइसी स्लिपरी हो जाती है और काफ़ी डेंजरस रहता है। अद्वी को लंच बॉक्स में आज आलू का पराठा दूंगी, लेकिन जो डो मैंने बनाया है इसमें मैंने प्योरे करके ब्रोकली ऐड करी है। साथ ही ये आलू का मसाला है। ब्रोकली भी मैंने पहले ही दिन स्टीम करके रख ली थी और साथ ही जो आलू हैं वो भी उबाल के रख लिए थे। तो सुबह बस डो बनाना था मुझे और साथ ही जो है मैंने ये आलू का मसाला तैयार किया। और इधर मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं। 2 मैं अद्वी के लंच बॉक्स में पैक करूँगी, एक वो अभी ब्रेकफास्ट में खा के जाएगी। साथ ही उसके जो स्नैक है वो मैंने स्नैक बॉक्स में डाल दिए हैं। एप्पल पील करके कट करके रख दिया है और एक्टिमल एज यूजुअल ये जाती ही जाती है। तो बस फटाफट अद्वी का लंच बॉक्स पैक करते हैं। ईवी जो है आज कुछ टाइम के लिए ही जाएगी, हाफ डे के लिए ही, तो उसका सिर्फ स्नैक पैक करना होता है। तो उसके लिए मैंने पराठा नहीं बनाया है और सुबह को वो सीरियल ही खाती है तो वो वही खाएगी। और मेरा भी मन पराठे का नहीं था तो मैं ब्रेड बटर खाने वाली हूँ अपनी चाय के साथ। तो यही मेरा दिन का पहला मील हो जाता है, मेरा ब्रेकफास्ट भी और साथ ही जो है मेरी चाय भी। अद्वी निकल गई है ब्रेकफास्ट करके और मैं और ईवी बस उसको देख ही रहे थे। Wow! Yeah, Yay! did you like it? What's a playground? Where is the playground? Playground is in the snow. अद्वी और उसकी फ्रेंड दोनों साथ ही स्कूल जाते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम पे हम उसको ड्रॉप कर देते थे क्योंकि कितना भी जल्दी करो बच्चे लेट कर ही देते हैं, लेकिन अब क्योंकि अद्वी के पापा नहीं हैं और फिर कार भी यहाँ पे नहीं है कि मैं ही ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि जिस दिन वो इंडिया गए थे ट्रेन कैंसिल हो गई थी लंदन तक की, तो फिर वो गाड़ी लेके ही गए थे। मेरी फ्रेंड रचना उसके घर पे उन्होंने गाड़ी फिर पार्क करी थी और वहाँ से फिर वो एयरपोर्ट गए थे। तो कार भी नहीं है तो अद्वी को पैदल जाना ही था। तो वो और उसकी फ्रेंड चले जाते हैं, हमारे घर के पास ही है, कॉर्नर पे वो दोनों मिल जाती हैं और फिर वीडियो कॉल पे वो जब तक स्कूल नहीं पहुंचती है तब तक रहती है, तो मुझे भी तसल्ली रहती है।
और ईवी का बड़ा मन हो रहा था कि बाहर जो है वो निकले और वो स्नोमैन बनाए, बट 2-3 हफ्ते के बाद फाइनली जाके उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई है, तो मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और उसको बाहर खेलने नहीं दिया। तो वो यहाँ पे ब्लैंकेट में अपने बेबी के साथ बिल्कुल स्नगल होके बैठी है। साथ ही मैंने उसका टीवी ऑन कर दिया था क्योंकि मेरा ऑफिस भी चल रहा था, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और साथ साथ घर के काम भी कर ही रही थी। आज मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, ऐसा लग रहा था कि कुछ चटपटा खाऊंगी ना तो मैं ज़्यादा बेटर फील करूँगी, मेरी तबीयत सही हो जाएगी, क्योंकि उस रात भी मुझे फ़ीवर हुआ ही था। तो दही मैंने निकाल के रख दी थी कि चलो कढ़ी बनाती हूँ और साथ में मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो मुझे तो बेसन वाले ही पकौड़े कढ़ी में ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन अद्वी जो है सिर्फ आलू वाली कढ़ी खाती है। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा, अपनी पसंद के जो है वो आप पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ, बट पकौड़े प्लेन मत बनाना, आलू प्याज के बना देना। तो मैंने एक तो आलू कट किया है, प्याज कट करी है, साथ ही 2 स्वीट पोटैटो रखे हुए थे, मैंने वो भी चॉप कर दिए थे। इसके भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और दही बेसन का घोल बना के तैयार कर लिया। इसके बाद जो सब्जियां मैंने चॉप करी थी इसमें बेसन डाला है, अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं इसमें, और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्ची वो ऐड करे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हमने बिल्कुल थिक सा एक बैटर तैयार करा है कि बिल्कुल थिक थिक सी कोटिंग सब्जियों के ऊपर हो जाए। इसके बाद जो है मैंने कढ़ी के यहाँ पे तड़का लगाना शुरू किया है, और कढ़ी की जो रेसिपी है वो डिटेल में मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, तो आज बस ग्लिम्स ही दिखा रही हूँ, या फिर चलो मोटा मोटा बता ही देती हूँ कि ऑयल के अंदर हींग डाला है, मेथी दाना, इसके बाद बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची, सूखी मिर्च ज़रूर डालती हूँ मैं कढ़ी में, और इसके बाद भुनी हुई जो प्याज होती है ना इसकी मैं क्यूब बना के रखती हूँ घर पे ही, तो मसाला बहुत फटाफट तैयार हो जाता है। और बिज़ी डेज अभी जैसे मुझे घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, खाना भी टाइम से बनाना है, तो कुछ अगर मील प्रेप हम करके रख लेते हैं ना तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने फ्रोज़न ही प्याज ऐड करी है और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक की क्यूब भी डाल दी है, थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। जब तक वो मसाला भुनेगा तब तक मैं यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था और उसमें 1-1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ये पकौड़ों का मिक्स डालना शुरू किया, और बहुत ही क्रंची बहुत ही बढ़िया ये पकौड़े तैयार हुए थे। और इधर देखिए हमारा प्याज लहसुन अदरक जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था और बहुत ही भुना भुना हमारा ये कढ़ी का मसाला तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है, और उसके बाद दही और बेसन का जो मैंने मिक्स बनाया था वो ऐड कर दिया है, और इनफ मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैं कढ़ी में काफ़ी डालती हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी को बहुत देर तक पकाना होता है, और जितनी क्वांटिटी अभी है आप देख लीजिए इसकी ये आधी रह जाएगी पकते पकते, तो इतनी जो है वो कढ़ी कढ़नी ही चाहिए। तो आधा घंटा मीडियम फ्लेम पे आराम से लग ही जाता है। और अभी जो है वो मल्टीटास्किंग करनी थी, दोनों हाथों को जो है वो अलग अलग काम करना था। इधर पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो गए थे, मुझे वो भी ऑयल से निकालने थे, और इधर कढ़ी में उबाला नहीं आया था तो मुझे वो भी चलानी थी, कोई सा काम नहीं छोड़ सकती थी। और दोनों हाथों को जब अलग अलग काम करना होता है तो लिटरली बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। एक सिंक में आप कैसे वो काम करें, बड़ा टफ है। और करते करते मुझे 3 इडियट मूवी का जो है प्रोफेसर वायरस याद आ गए थे, जो ब्लैक बोर्ड पे दोनों हाथों से अलग अलग इक्वेशन लिखते थे। तो लिटरली रियल में भी बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो दोनों हाथों से अलग अलग लिख देते हैं या काम कर लेते हैं। उस दिन मैं कर रही थी, देन आई थॉट कि काफ़ी टफ पड़ता है। और ये देखिए फाइनली हमारी जो कढ़ी है वो ऐसी तैयार हुई है। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, और पकोड़े मैंने कढ़ी में 4 ही डाले थे अपने हिसाब से, बाकी जो है मैंने बॉक्स में रख दिए हैं। बच्चों को जो है थोड़ा सा एयर फ्राई करके मैं ये दे दूँगी, क्योंकि अद्वी जो है वो प्लेन ही कढ़ी खाएगी, वो पकोड़े वाली नहीं खाएगी, बस पकोड़े उसे अलग से खाने थे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो कढ़ी है बिल्कुल कितनी थिक चिकनी हो गई है। आई लव दिस कढ़ी। और लिटरली ये गर्मा गर्म पकोड़े वाली मसालेदार कढ़ी खा के ना मुझे अच्छा फ़ील हुआ, सच में मुझे लगा कि जैसे मेरा जुकाम बुखार जो है वो सही हो गया है। और बस सब कुछ रेडी हो ही गया था, और अभी मैं ईवी को स्कूल छोड़ने जाने वाली थी, तो उससे पहले की ही क्लिप थी। ईवी
ईवी को मैंने आज स्नो सूट पहना दिया था, क्योंकि बाहर तो ये बच्चे निकलेंगे ही। अगर बहुत ही सिवियर कंडीशन होती है वेदर की कि बहुत तेज़ बारिश है तो फिर आउटडोर एक्टिविटी इनकी कैंसिल होती है। लेकिन अगर इनका आउटडोर एक्टिविटी का सेशन है, कैसा भी मौसम हो, टीचर बाहर निकालते ही हैं। तो मैंने स्नो सूट पहना दिया था कि इन केस अगर ये स्नो में खेले भी तो एटलीस्ट उसको ठंड ना लगे। तो ईवी को ड्रॉप करके फिर घर आई मैं, और आज का जो मेरा एक टास्क था वो था सोफ़ा अच्छे से क्लीन करना। मॉर्निंग शिफ्ट थी तो 12 बजे तक जो है मेरी शिफ्ट डन हो गई थी। 12:30 आज ईवी का सेशन था, आफ्टरनून सेशन मैंने उसका ले लिया था। और अद्वी के स्कूल से भी ईमेल आया था कि 10 बजे जो है वो आज बच्चों के लिए स्कूल होगा, तो आराम से टाइम लेके बच्चे घर से निकले। तो खैर बच्चों का स्कूल का ड्रॉप भी हो गया था और उसके बाद मेरी जॉब भी हो गई थी, खाली टाइम था। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा अच्छे से क्लीन कर दिया है, वेलवेट टच का है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर 2 से 3 दिन पे इसको अच्छे से मैं वैक्यूम कर दूँ। टूल्स हों तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लीन हो ही जाती हैं। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर जो है वो कवर लगा देती हूँ, क्योंकि कितनी भी कोशिश करो ना, बच्चे कुछ ना कुछ खाने पीने का लेके बैठ ही जाते हैं। और हमारा तो वैसे भी लिविंग रूम और डाइनिंग एक साथ ही है, तो कहाँ तक ही बच्चों पे हर टाइम टोका टोकी अच्छी भी नहीं लगती। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने ग्रे कलर का सोफ़ा ऑप्ट किया था। अदरवाइज़ मेरा बेज कलर का सोफ़ा लेने का बड़ा मन था। सेम इसी डिज़ाइन में जो है वो बेज कलर भी अवेलेबल था, बट नहीं लिया। वही के बच्चों को फिर बहुत टोका टाकी करनी पड़ेगी, और वो मुझे पसंद नहीं है कि हर चीज़ पे आप मना करते रहें, रोकते रहें। तो इसीलिए ग्रे लिया है और अच्छा लग रहा है ये भी। आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर बेज कलर का भी लेंगे। फ़िलहाल तो इट इज़ परफेक्ट फॉर आवर फैमिली। तो सोफ़ा अच्छे से मैंने क्लीन करके और इसके ऊपर ये कवर लगा दिया। ये कवर मैंने लास्ट ईयर लिए थे हमारे एल शेप्ड सोफ़ा के लिए। तो 2 तो इसमें 2 सीटर थे और 3 इसमें बैक साइड वाले थे। तो इस 3 सीटर सोफ़ा पे मैंने एक 2 सीटर लगाया है, और एक जो बैक साइड वाला था वो बिल्कुल परफेक्टली फिट आ गया है। और जो एक एल शेप पे 2 सीटर जाता था दूसरा, वो मैंने फिर इस वाले पे लगाया, जो बिल्कुल परफेक्टली फिट आया है इसके ऊपर। और ये वाले कवर जो हैं इतने अच्छे हैं, एक तो बहुत ही सॉफ्ट टच वाले हैं, साथ ही इनसे गर्माई भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो अभी जैसा मौसम चल रहा है ना, उसमें बस ब्लैंकेट लेके इस वाले सोफ़ा के ऊपर बैठ जाओ और बुक हो और गर्मा गर्म चाय हो तो बस कहने ही क्या। तो खैर दोनों सोफ़े जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। पहले मुझे लग ही रहा था पता नहीं कवर लगा के कैसे लगेंगे, बट सोफ़ा प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक भी लगना चाहिए, और ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताना। ज़बरदस्त वाली ठंड हो रही है। आज -2 है अभी भी। घर के अंदर तो फिर भी बेटर है, और तबीयत मेरी अभी भी 100% ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और नींद का तो टाइम हो रहा है कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिल रहा है कि मैं आराम से सोऊं, बट पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी रहती है, मुझे नींद नहीं आ पा रही है, घबराहट सी रहती है। तो शायद उसकी वजह से मैं और ज़्यादा जो है वो तबीयत ऐसी हो रही है। गला मेरा अभी भी थोड़ा ख़राब ही है, तो मे बी आपको आवाज़ बदली हुई लगे। एडिटिंग के टाइम पे मे बी वॉइस ओवर वाला पार्ट आपको सही लगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो को कब एडिट करने वाली हूँ, कब मैं वॉइस ओवर करूँगी। और आज बस रैंडमली ही ये व्लॉग मैंने शुरू किया। स्नोफॉल हो रही थी, जल्दी उठी थी, बाहर की क्लिप रिकॉर्ड करी, फिर उसके बाद जो करती गई मैं कहा चलो थोड़ी बहुत ग्लिम्स रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। बिसाइड दैट मेरा आज एक पार्सल भी आया था, और 1-2 साल में मैं ये ऑर्डर करती हूँ, बट कभी भी मैंने दिखाया नहीं है ये चीज़। और आज जैसे आना तो दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ, क्योंकि रिसेंटली ही मुझे एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, और मुझे पहले भी कई बार डीएम आ चुके हैं, यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट आ जाते हैं,
बट पता नहीं क्यों कभी हुआ ही नहीं कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं या फिर मैं कोई हॉल दिखाऊं या मैं डिस्कस करूं। तो इट इज़ रिगार्डिंग लेडीज़ अंडर गारमेंट्स। अगर कोई मेल और बॉय इस वीडियो को देख रहा है दे कैन स्किप दिस पार्ट, इट इज़ काइंड ऑफ लेडीज़ टू लेडीज़ टॉक। तो मैंने अपना जो है ये पार्सल मंगाया, 5 आइटम है यहाँ पे मेरे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। 2 चीज़ इसमें, लाइक एक चीज़ नहीं है बट मैंने 2 क्वांटिटी मंगाई है। वो ये कि मैंने एक शेप वेयर मंगवाया है। एज यू ऑल नो मेरा बेली फैट है, बल्जिंग टमी है, बट दैट इज़ काइंड ऑफ होते हैं ना थुल बॉडी वो उस तरह की है, मतलब जैसे टोन्ड नहीं है, बट अगर आप ऐसे टमी पे हाथ लगाओ तो वो इतना हाथ जो है वो अंदर चला जाता है, तो वो जैसे थुल लटकी हुई स्किन होती है ना, तो मेरी टमी इस तरह की। और मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट भी आ जाते, दीपिका प्रेग्नेंट हो गए ये वो। तो भाई बेली फैट है, 2 बच्चे हैं मेरे, और इसके अलावा मेरे 4 मिसकैरेज हुए हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग टर्म के मिसकैरेज थे। और किसी भी डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद जो होता है ना कि रेस्ट मिलता है, और मेरी तरह की बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनको वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, जिनको हॉस्पिटल से आते ही जो है कुछ ना कुछ काम जो है वो करना ही पड़ा है। और चीज़ें ये मैटर करती ही हैं। अपनी तरफ से पूरी एक्टिव रहती हूँ, स्टेप्स भी सारे करती हूँ, जो योगा जो भी मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है, जो टाइम मुझे मिलता है अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा, जितना मेरे से होता है उतना मैं कर भी पाती हूँ। बट स्टिल आई हैव अ बेली फैट, और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और ना मुझे अपनी बॉडी को लेके किसी तरह का कुछ वो है कि ये ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई बॉडी। बट हाँ, 1-2 बॉडीकॉन ड्रेसेस हैं। देन मैंने सोचा कि चलो एक शेप वेयर ट्राई करती हूँ। मेरे जैसे जो और लोग हैं आई थिंक उनको भी थोड़ा सा एक विजिबल लुकआउट होगा कि ठीक रहता है या नहीं रहता। मैं भी अभी ट्राई करूँगी तभी आपको बताऊँगी। तो मैंने शेप वेयर भी लिया है, बाकी मैंने बी ली है, और मुझसे मेरा साइज़ जो है वो पूछा है तो 36D मेरा साइज़ है। और जब भी आप किसी भी ब्रांड से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो आप मेजर करके लो, तो कभी भी आपको गलती नहीं होगी। 36 जो है वो इंचेस में होता है, वो ये वाला जो एरिया होता है आपका, तो ये आप इंची टेप से मेजर कर लें, सेंटीमीटर में कर लें या फिर इंचेस में कर लें। यूजुअली जो यूज़ किया जाता है वो इंचेस का यूज़ किया जाता है, तो ये 36 इंच होता है। उसके बाद कप साइजेस होते हैं ABCD, उसका भी मेजरमेंट होता है, तो फिर आप ये वाला साइज अपना लें, उसके हिसाब से कप्स लें। आप पैकेट खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी मेजरमेंट लिखे हुए होते हैं, आप ऑनलाइन लेते हैं उसमें भी साइज चार्ट में जाके सेंटीमीटर इंचेस मोस्टली सभी में लिखे हुए होते हैं। तो आप जो है वो एक बार चेक कर लें, तो अपना प्रॉपर मेजरमेंट आप लें, और उसके बाद जो है वो अपना साइज सेलेक्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम छोटा ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ से बल्ज हो जाता है, तो वो अगर आप बिल्कुल बॉडी फिटेड ड्रेस पहन रहे हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। यू नेवर वॉन्ट कि कोई आपको इस तरह से वियर्डली देखे वहाँ पे, यू नेवर वॉन्ट। बट कई बार हम इस तरह का आउटफिट पहन लेते हैं कि वो जो बल्जिंग चीज़ है वो दिखाई देती है, और ना चाहते हुए भी सामने वाले बंदे की निगाह पड़ती है वहाँ पे। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, वो क्यों ना करें। तो एक प्रॉपर आप अपना मेजरमेंट लें, और उसके बाद जो है वो आप अपने अंडरगारमेंट सेलेक्ट करें। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैं बता देती हूँ मैं किस ब्रांड से लेती हूँ। दिस इज़ द ब्रांड कॉल ब्राबिक, और काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट हैं। इनके पास आपको अमेजोन पे इनका ही स्टोर है, मैं लिंक दे दूंगी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना जो जो चीज़ें मैंने ली हैं। बाकी ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनका जो है वो पूरा स्टोर भी दिख जाएगा। इनके पास सीमलेस भी हैं, और इनके पास विदाउट वायर, लाइक नॉन वायर्ड भी है, वायर्ड भी हैं, पैडेड भी हैं, नॉन पैडेड भी हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स दे डू हैव। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं आप सेलेक्ट करें, बट मेक श्योर कि आप साइज सही सेलेक्ट करें। बाकी अमेजोन के थ्रू है तो रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज वगैरह वो सब कुछ बहुत ईजिली मैनेज्ड है। मैं तो प्राइम पे ही करती हूँ, तो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर ही डिलीवरी आ जाती है। तो मैंने ये शेप वेयर लिया। अच्छा, शेप वेयर जब भी आप लेना, जो आपका यूजुअल बॉडी साइज है उससे 1 साइज कम ले, तभी वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा और आपको थोड़ा सा वो टोन्ड लुक मिलेगा। तो ये 2 हैं, और पैकेजिंग अच्छा ये नहीं है, ये निकाल के रखना चाहिए था, और बहुत ही सॉफ्ट ब्रीदेबल मटेरियल है। हाँ, ये 2 हैं। सिंगल भी आप बाय कर सकते हैं, सेट भी बाय कर सकते हैं। सेट में ये है कि आपके पैसे थोड़े से सेव होते हैं। तो मैंने ये सेट लिया है,
एक ब्लैक कलर और एक ये मैंने स्किन कलर बेज में आप लगा लें, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी लाइट शेड की होती हैं, तो ब्लैक अगर पहने तो वो विजिबल होता है। और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट थे, तो बिल्कुल स्विम सूट की तरह। मैंने जो है ये शॉर्ट्स वाला लिया है, इन केस आप नी लेंथ वाली ड्रेस पहन रहे हैं, उसके अंदर आप पहनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको लेग में भी सपोर्ट रहता है, आपको अलग से शॉर्ट्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये उसके लिए है। और ऊपर से जो है ये इस तरह से वी है, नॉट वी, सॉरी, स्क्वायर नेक है। मेरी तबीयत ऐसी है ना, तो कुछ का कुछ बोला जा रहा है। ये इस तरह से, तो अगर आप थोड़ा सा हॉल्टर नेक या फिर थोड़ा सा डीप भी पहन रहे हैं तो भी आराम से रहेगा और आराम से ये आपको फिट होगा। तो अभी मैं ये ट्राई करूँगी एंड देन आई विल शो यू। बाकी बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल इसका मटेरियल है, रियली गुड वन। अगेन आई एम सेइंग ब्रांड इज ब्राविक, तो आप चेक कर लेना। इसके बाद जो है ये 3 मैंने बी ली हैं। ये एक जो है वो आई थिंक डबल ही है, लाइक जो पेयर होता है, पेयर में मैंने ली है, और एक मैंने सेपरेट ली है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे कैमरा से दिखाती हूँ, ना कि सामने से दिखा। तो सबसे पहले ये स्किन कलर में मैंने ली है। अच्छा, किसी किसी में ना स्मॉल, मीडियम, लार्ज वाला साइज भी होता है, लेकिन अगर आप साइज चार्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेजरमेंट मिल जाएंगे। और जो बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगता है वो ये कि आपको देखो कितने सारे हुक मिलते हैं, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। कई बार होता है ना बिल्कुल छोटी सी होती है और फिर थोड़ी बहुत स्किन अगर लाइक बैक फैट है तो वो बैक थोड़ा सा बल्ज होता है, जो अगर आपकी स्किन वहां पे लूज है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, अच्छा खासा कवरेज मिलता है। बाकी जो आपका प्रॉपर साइज है उसमें भी फिर आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। स्ट्रैप्स जो हैं वो भी इसकी स्ट्रेचेबल हैं, बाकी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने शोल्डर के हिसाब से। तो ये चीज जो है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा इनकी बेस्ट लगती है। और ये सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है और बिल्कुल बॉडी हगिंग है। फिटिंग इसका बहुत अच्छा आता है। इसी का ही सेम मैंने ये ब्लैक में लिया है। एवरी ईयर मेरा यही होता है कि एक स्किन कलर और एक ये ब्लैक कलर आराम से जो है ये साल भर निकालते हैं, इवन साल भर के बाद भी चलती है, बट क्योंकि अब वो ब्लैक फ्राइडे डील चल रही होती है ना, तो मैं इस टाइम पे ले ही लेती हूँ। तो ये ना ब्लैक कलर में है और सेम उस बिल्कुल वही जैसे कि मैंने वो दिखाई है, एग्जैक्टली वही है ये। और ये वायर है इसके में ना, इस तरह से ये अंडर वायर वाली जो होती है, और ये वाली पट्टी भी अच्छी खासी है, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है। तो आई रियली लाइक दिस वन, इसकी फिटिंग बहुत मस्त आती है। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट ली है वो ये बिल्कुल सिंपल पैडेड स्पोर्ट वाली, जो रात को आप कंफर्टेबली पहन के और आराम से सो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वायर वाली पहनने का मन नहीं करता है, चुभता है या कुछ भी, हालांकि इनका इस तरह का है कि चुभने का कुछ भी नहीं है, बट इन केस कभी कभी होता है कि नहीं मन करता है, तो ये उस हिसाब से। और इसमें पीछे जो है वो कुछ भी हुक वगैरह, इसको नॉर्मल जैसे स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह आप पहनते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आप ऊपर से जो है वो इसको पहन सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल ये मैंने स्किन कलर की ली है। तो ये चीजें मैंने ली हैं। अच्छा, फिटिंग की बात करें तो मैंने ये लास्ट ईयर वाली पहनी हुई है और ठीक ठाक ही चल रही है अभी तक भी। वैसे तो आप मुझे वीडियोस में देखते हैं, बट आज क्योंकि मेंशन कर रहे थे देन आई थॉट कि चलो मैं दिखा देती हूँ। और मैंने अभी जो है वो शेप वेयर भी पहना है उसके ऊपर, एंड इट रियली मेक्स डिफरेंस आई गेस। मुझे लग रहा है अच्छा खासा डिफरेंस इसके अंदर। और यूजुअली वो एकदम से ना ऐसे निकली हुई ये दिखाई देती है, बट इसने ना अच्छे से ये टोन किया है। आई रियली लाइक दिस वन। और आई थिंक ड्रेस के ऊपर और ज़्यादा विजिबल होगा। अभी तो मेरी जीन्स वाली जो पट्टी है दिखाई दे रही है, थोड़ी नीचे भी जा रही है। जीन्स जो है वो थोड़ी सी ऊपर करूँ मैं अपनी, तो यस इट मेक्स बिग डिफरेंस। आई एम लाइकिंग इट। पहली बार मैंने ट्राई किया है, बट अच्छा है। आगे मैं ड्रेस के साथ जब भी पहनूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने शेप वेयर डाला हुआ है, तो आपको और विजिबल जो है वो डिफरेंस पता लगेगा। बट आई थिंक इसमें भी आपको पता लग रहा होगा कि हाँ फर्क पड़ा है कुछ। तो यस आई लाइक इट एंड कंफर्टेबल। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मैंने टाइट पहना हुआ है, इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। ये देखो ये अंदर वाला ये ना बहुत अच्छे से कंफर्टेबल, आई लाइक इट। और बस ये रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैंने घर पे बात करी, उसमें आधा पौना घंटा निकल गया और फिर बच्चों के आने का टाइम हो ही गया था।
अद्वी जो है वो ईवी के स्कूल में ही आ गई थी, वहाँ से फिर हम तीनों एक साथ ही आ गए थे। और बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही फिर मैं लंच करती हूँ, हालांकि बहुत लेट हो जाता है, 4 बज जाते हैं, बट बच्चे स्कूल से आके खाते ही हैं उस टाइम। और अभी साहब नहीं है यहाँ पे, जब वो रहते हैं यहाँ पे तो फिर हम लोग वही 1 बजे के करीब अपने लंच ब्रेक में खा लेते हैं। बट अकेले फिर मेरा खाने का मन नहीं करता है, तो जब बच्चे आ जाते हैं फिर मैं तभी खाती हूँ। फिर मेरी शाम की चाय लेट हो जाती है और बिना चाय के काम चलता नहीं है, तो फिर मेरा डिनर स्किप होता है। तो आजकल कुछ ऐसे हाल चल रहे हैं। और ईवी को स्नो में इतना खेलना था कि वो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.